वेलकम टू हमटा पास, इंडिया का सबसे पॉपुलर ट्रैक जहां जिंदगी थम जाती है, बादल जमीन पे आ जाते हैं, हर मोड़ पे एक नई दुनिया होती है। यहाँ कुछ कदम पे जमाने बदल जाते हैं, फ्रॉम जंगल्स टू लश ग्रीन माउंटेन्स, meadows to snow-capped terrains, and beautiful transition from greenery to sandy deserted mountains of Lahaul Spiti. पानी कैसा है? ये ट्रैक भी मैं टीएसएस के साथ कर रहा हूँ। 8 बजे पहुँच गया हूँ। उनका पिकअप 10:30 पे है, लेकिन ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है जहाँ हम रुक सके। बट फिर हम ओपन ऑडिटोरियम में सबका वेट करते हैं, जो पिकअप पॉइंट हमको बताया गया था, और ये मनाली के मॉल रोड से काफ़ी पास था। फाइनली ट्रैक स्टार्ट हो गया है। हम लोग जा रहे हैं जोबरा बाय रोड, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा और बीच में अपने ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स के लिए टीएसएस के स्टोर पर रुकेंगे। मैंने सिर्फ एक ट्रैक को लिया है, लेकिन आपको जो ट्रैकिंग इक्विपमेंट चाहिए वो वहाँ पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ये उन ट्रैक्स में से है जो स्टार्ट मनाली में होता है और ख़त्म लाहौल स्पीति में। ये वही स्पीति है जो बाइकर्स का ड्रीम है। ट्रैक स्टार्ट होने के बाद कोई यू टर्न नहीं, क्योंकि हम स्टार्ट जोबरा से करेंगे और एंड करेंगे चतरू बेस कैंप पर। कोई बेस कैंप रिपीट नहीं, यही इस ट्रैक को सबसे स्पेशल बनाता है। ये ट्रैक 5 दिन का होने वाला है। जोबरा पहुंचने के बाद ट्रैक लीडर ब्रीफ कर रहे थे, पर उनकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि येलो अलर्ट का पुश नोटिफिकेशन आ चुका है। ये 15 उदास चेहरों की कहानी आप जल्द समझ जाएंगे। मैंने तो बस ये सोच लिया था, आई एम द अल्फा मेल, तभी तो पीक मानसून में ट्रैक करने आए हैं। जब ट्रैक के पहले दिन आपके जूते पूरे गीले हो जाएं और कीचड़ से लथपथ हों, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है। पर ये फौज जो आगे जा रही है, अपनी बर्बादी की तरफ जा रही है। ये खुला आसमान और ये शांत बादल जैसे कुछ कहना चाहते थे। मैंने जल्दी अपने ग्रुप को पोज के लिए मना लिया, क्योंकि एक इंट्यूशन था कि 15 मुस्कुराते चेहरे जो सपना लेके आए हैं वो शायद इस बार पूरा ना हो। 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद कुछ दिखने लगता है, कुछ टेंट्स लगे होते हैं, मन खुश हो जाता है। पर ये पता चलता है ये टेंट तो सर्चिंग सोल्स के हैं ही नहीं, उनके टेंट पर्पल और ग्रे होंगे। मेरे साथियों को शायद ये पहले से ही पता था, तो वो आगे निकल गए थे। येलो अलर्ट अभी भी वहन में था, पर अगर बारिश हो गई तो धरती पानी सोख लेगी और ज़्यादा हुई तो नदियाँ बचा लेंगी। लेकिन हर पहाड़ी यही एक चीज़ बोलता है, पहाड़ों का मौसम सबकी समझ के परे है। इसके साथ कुछ सोचते कुछ गुनगुनाते हुए 14 लोग 5 दिन बिना नेटवर्क के साथ कैंप करने वाले थे। स्टार्ट में हम सब स्ट्रेंजर्स थे, तो काफ़ी कुछ बातें थी करने के लिए। सबकी एक ही ख्वाहिश, इस मानसून ट्रैक को कंप्लीट करना। नदी के सहारे सहारे कुछ किलोमीटर चलने के बाद ये तो समझ आ गया था, आई एम विटनेसिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स वन कैन गो। पर म्यूज़ को देखते ही यश भाई एक खूबसूरत सी बात कहते हैं। म्यूज़ बिना कंप्लेन किए हमारा खाना पानी हमारे कैंप तक ले जाते हैं, और एक तरफ हम हैं। पर ये लो, फिर एक नई नदी आ गई। पर एक बात तो पक्की थी, हमटा पास को पूरा करना एक ब्लेसिंग होगी और एक अचीवमेंट भी। और एक बार फिर कैंप्स दिखते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद चीका कैंप साइट अब एक रियलिटी थी। वी स्टार्टेड एट 1 PM फ्रॉम मनाली एंड रीड चीका अराउंड 5:30 PM। पर अभी ये स्ट्रीम बाकी थी और इसकी स्टोरी भी। पर पहले कुछ गुफ्तगू कर ले।
तो गाइस अभी हैं हम हमटा पास के डे 1 पे, जो कुछ 10,000 फीट का है। ये 2.5 किलोमीटर की हाइक थी आफ्टर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर फ्रॉम आवर ट्रैवलर, जो हमने मनाली से लिया था। ये मैं सर्चिंग सोल्स की तरफ से आया हुआ हूँ। एकदम बहुत अच्छी बारिश अब बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हमको निकलना पड़ेगा अपने टेंट में। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कितने बेहतरीन टेंट लगे हुए हैं। एंड मतलब इससे अच्छी कैंप साइट शायद मैंने अभी तक अपने 4-5 ट्रैक्स में नहीं देखी है। सो कुडोस एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग। आ जाओ गौरव भाई, आप छू जाओ, कैसे रह जाओगे आप अंदर लोग। अच्छा टीम सुनो, बोलो भाई, देख पानी का सतह बढ़ रहा है, अगर और भी बढ़ सकता है तो जो भी डिसीजन और जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाए वो तुरंत फॉलो करनी है, ठीक है। तुरंत का मतलब तुरंत, कि इस तरफ ऊपर की तरफ जाना है, कितने मीटर जाना, जो डायरेक्शन आपको दी जाए, अपनी हेड टॉर्च अपने साथ रखें, ओके मोबाइल वगैरह, ठीक है ठीक है। ओके जागते रहो। भाई काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग डे 2 कंटिन्यू करेंगे कि नीचे जाएंगे हमटा पास में, क्योंकि जो रिवर मेरे पीछे देख रहे हैं आपको हल्की सी आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह होते ही एक ही सवाल था, ट्रैक होगा कि नहीं, पर जवाब किसी के पास नहीं था। मैंने टेंट्स को देखा तो स्लीपिंग बैग सब पानी पानी हो गए थे। पहाड़ों का मौसम हमारी सोच से सच में परे है। आई नेवर थॉट कि टेंट्स भी बह सकते हैं। इतने में एक ट्रैकर परेशान घूम रहा था। उसने पानी की स्ट्रीम को क्रॉस करने से मना कर दिया, क्योंकि ऊपर रिवर क्रॉस करने में ही जस्ट ड्रोन्ड अवे। सो ही डिसाइडेड टू क्विट एंड यूज द रोप वे टू क्रॉस द स्ट्रीम। एंड अब 15 में से 50% लोग बोल रहे थे ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है, वापस चलते हैं। मेरा अल्फा मेल एटीट्यूड भी अब बीटा गामा हो गया था। पर नाश्ता आने के बाद तस्वीर बदलती है, क्योंकि जो भरत भैया हमारे ट्रैक लीडर हैं उनके मुंह से एक भी बार नहीं सुना कि ट्रैक कैंसिल होगा। आई वॉज रिलीव्ड। शायद सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, बट यू नेवर नो अबाउट द माउंटेन्स। इतने में से ये हमारी एक सोलो ट्रैकर राधा सेड शी वुड क्विट, बट मोटिवेट करने पर मान गई एंड शी वॉज रियली टफ एंड रेजिलिएंट ड्यूरिंग द ट्रैक। बट आपको क्यों लगा आप नहीं चढ़ पाओगे? Why were you so demotivated? You were okay in the morning, I saw it. Something changed in between 1 hour. Something happened as well. Come on guys, 3 cheers for us! Hooray! Hip hip! Hip hip! काफ़ी ज़्यादा स्टोनी टेरेन है, कोई दिख नहीं रहा। विजिबिलिटी 20 मीटर के अराउंड है। हमको इस रिवर जिसकी आवाज़ आ रही होगी उसको पार करना है। एंड अभी कंफर्म भी नहीं है कि हम पार कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा है। हम लोग पीक रेनी सीज़न में आए हैं तो कुछ रिस्क होते हैं, बट वी हैव टू टेक रिस्क। लोगों को लगता है ना भाई हमटा पास वाले क्या तूफानी करते हैं, इसको पार करना है। एंड कमर तक लेवल तक पानी है एंड वी नेवर नो कि हमसे होगा कि नहीं। हाँ, 4 लोग वापस ही आ चुके हैं इसे देख के। 15 लोग थे हम लोग, 11 बचे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम लोग सुबह से तो डिनायल मोड में थे, बट 11 वांटेड टू विटनेस द फुल जर्नी। तो पहला स्ट्रीम तो फुल कॉन्फिडेंस में जूता गीला करते हुए पास कर लेते हैं। थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर एक वाटरफॉल स्ट्रीम क्रॉस करना होता है जो इतना नैरो था कि एक गलत स्टेप एंड यू आर गोइंग डाउन विद लॉट्स ऑफ ब्रोकन बोन्स एंड नो कमिंग बैक। इस स्ट्रीम ने गीला करने की पूरी गारंटी नहीं थी, बट वी डिड इट। स्प्लैशेस ऑफ वाटर ऑल ओवर अस। थोड़ा डर लग रहा था क्रॉसिंग में, ऊपर से गीला होना 12,000 फीट पर मच मोर डेडली। इट वॉज नॉट इवन over and we need to cross the 3rd stream. Oh my God! पर उसको क्रॉस करने के बाद आता है मैगी पॉइंट। अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। मैगी का लुत्फ उठाना आफ्टर अ ग्रूलिंग ट्रैक इज़ वन ऑफ द थिंग आई लव द मोस्ट। इतना ऊपर जाना है अभी हमको।
रास्ते में जूते गीले, जैकेट गीली, still we have to continue. Now it comes हमटा पास आइकॉनिक रिवर क्रॉसिंग। यही डिसाइड करेगा कि ट्रैक आगे होगा कि नहीं। If you don't cross it, you have to go back to the starting point. And if you do, you can witness 3 more days of हमटा पास आइकॉनिक जर्नी। हमारे एक्सप्रेशन, चीखें, एड्रेनलिन, डर, everything was peaking in the moment. इस रिवर को क्रॉस करने के बाद ट्रेल बदलता है। स्टोनी इंक्लाइन ट्रेल्स के बाद आते हैं ग्रीन मेडोज, खूबसूरत वैली। मैगी पॉइंट था सामने, बट यू आर ऑल बिजी इन चेरिशिंग द ब्यूटी ऑफ द वैली। ये बादल फिर नज़दीक आ रहे थे, पॉजिटिविटी ऑल ओवर अगेन। अगर आपको भी ये सीनिक ट्रैक पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी दूर पे इंडिया हाइक्स के बेस कैंप दिखता है। ये हमेशा यूनिक लोकेशन पे ही अपने बेस कैंप लगाते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक व्लॉग देख ही लिए हैं तो मेरी टीम से मिलिए। पहले हैं हिमांशु भाई जो सोलो आए हैं और मेरे टेंट मेट भी हैं। देन गौरव भैया हमारे ट्रैक गाइड। उसके बाद यश भाई से तो आप म्यूल वाले सीन में मिले ही हैं। उनके साथ हैं अंकिता दी, और राधा को तो आप जानते ही हैं। फिर मिलिए स्कूल फ्रेंड की गैंग से जो है मानव, साथ में अभिषेक, बैंडाना में अदिति और रेड जैकेट में प्रिय और राष्ट्र में इशिता दी। और मैं तो रह ही गया, मेरा नाम आनंद है, AKA बर्नर रोड का मेरा चैनल। मेरे को पूरी दुनिया का हर एक शहर घूमना है, पर अभी बजट नहीं है। तो कीप वॉचिंग द व्लॉग। कमेंट करिएगा कि आप कौन सी जगह जाना चाहते हैं और अगला ट्रैक कहाँ करना चाहिए। एक अलग लैंडस्केप साइट होता है, ऊपर बर्फ का लेयर, नीचे से रिवर फ्लो हो रही है। थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वाइट स्नो होता तो चांद लग जाते। उसके बाद फिर डेजा vu, टेंट्स फिर से हमारे नहीं थे, ट्रैक द हिमालयाज के थे। हमारे टेंट वैली के सबसे आखिरी कोने में। हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। दूरी बहुत तय करनी थी, अब चलना मुश्किल हो रहा था। इंक्लिनेशन नहीं था, पर बैग्स के साथ मुश्किल था वैली में चलना भी। एंड लास्ट में डाककर मैं थक कर बैठ जाता हूँ। Fuck man, I'm really exhausted. And day 2 is not even completed. I don't know how people do the creative thing during trek when they are exhausted. I just am out of my mind. I cannot walk properly right now. I am not into my senses. But yeah, vlogging is key to my journey. I will keep trying till we reach the base camp. हम लोगों को डे 2 पे 7.5 किलोमीटर कवर करना था। चीका कैंप साइट जो 10,000 फीट पे था, टू बालू का घेरा जो 12,130 फीट पे था। कैंप दिख रहे थे पर मैं रेंग रहा था, फुल्ली एग्जॉस्टेड। लास्ट माइल वॉज माई नाइटमेयर। मुझे थकने के बाद सिर्फ खाना याद आता है। एंड TSS के टी और स्नैक्स हर बार सरप्राइज करते हैं। अब ये 12,000 फीट पे समोसे खा के कैसा लग रहा है आपको? सबको लग रहा है भाई, सबको खाना चाहिए। 12,000 फीट पे 12,130 टू बी प्रिसाइज। दो घर पे आपको लग रहा था कि मज़ा आ जाएगा, क्या व्यूज़ मिलेंगे, एकदम मज़े से जाएंगे। बट ट्रैक में आके पूरी कहानी बदल जाती है। लेकिन जब आप उस चीज़ को सक्सेसफुली कर लेते हो देन कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। देन जब आप घर पे जाके चेरिश करते हो हार्ड टाइम्स
देन आप डिसाइड करते हो कि फिर से एक और ट्रैक जाना है। एंड इट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रैकिंग। ट्रैकिंग सिर्फ पैरों से नहीं होती, दिल से होती है, क्योंकि एक टाइम बाद आप हिम्मत हार जाते हो, रूह जवाब दे देती है, शरीर टूटने लगता है और 2 से 3 किलोमीटर बचे रहते हैं। घर जाने के बाद ऐसा लगता है कि आप जन्नत से आए हो, एक ऐसी चीज़ को देख के आए हो जहाँ सिर्फ पैदल ही जा सकता है, ना कोई बाइक आ सकती है ना कोई कार आ सकती है। काफ़ी थक गए थे, इसलिए थोड़ी गुफ्तगू करके इन खूबसूरत टेंट्स में सोने चले जाते हैं। एंड सुबह इट्स सिंपली वाओ। खुला आसमान, वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग आई एवर विटनेस। एंड फाइनली हम बालुआ गेरा से शिया गुरु कैंप साइट जाएंगे, कवरिंग अराउंड 8 किलोमीटर एंड हमटा पास के हाईएस्ट अल्टीट्यूड को गेन करेंगे डे 3 में। बस ट्रैक स्टार्ट करते हैं और टर्रेन बोल्डर से भरा होता है। कुछ मील दूर चलेंगे तो शायद कुछ बदले। हमटा पास इज नोन फॉर इट्स लैंडस्केप क्रॉसओवर्स। एंड सी व्हाट, राधा इज एंजॉयिंग द मोमेंट। एक टाइम था शी वॉज क्विटिंग द ट्रैक। दीज स्टोरीज मेक यू स्माइल। क्रॉसओवर की बात की थी, नाउ ट्रांजिशन टू स्नो। स्लिपरी था बट गिरने से बच गए। कुछ किलोमीटर तक चलते हैं और 14,000 फीट नज़दीक होता है हमटा पास का हाईएस्ट पॉइंट एंड वी मेड इट। अब डिसेंट की बारी थी। इस ट्रैक पर कोई पीक क्लाइम नहीं करना होता, ये खूबसूरत सर्किट ट्रैक है। यहाँ असल में रास्ते का मज़ा है, मंजिल का नहीं। कोहरा हमें गिरफ्त में लेने लगता है, स्नो कम होती है, स्लाइड करने का मौका भी आता है। आप जो इमेजिन करोगे सब है इस ट्रैक में। देन फिर से कैंप्स दिखते हैं बोर वैली में। कोहरे की वजह से पीक, इंद्रासन और लाल तिब्बा को साइड नहीं कर पाते, बट कोई गम नहीं था। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला था हमें हमटा पास के ट्रैक पे। अब तो ऑब्वियस था कि टेंट साइड करने के बाद हमारे तो लास्ट में ही होंगे, बट आई वॉज रॉन्ग। मैं चलता जा रहा था और मानव और अभिषेक को देख के रुक गया। दे वर एंजॉयिंग द साइट। अगेन इतनी खूबसूरत कैंप साइट। एवरीडे इस ट्रैक में आपको नेचर से प्यार होता है। 3 कैंप साइट, 3 हुए खूबसूरत। साइड डे 3 शिया गुरु, Bias River and covered with from the 3 glaciers. 5 बजे तक शिया गुरु पहुंच गए थे एंड काफ़ी टाइम मिला कैंप साइट एक्सप्लोर करने के लिए। डे 2 और डे 3 काफ़ी अच्छे थे। हम 11 लोग की दोस्ती भी हो गई थी। रात का प्रोग्राम सेट रहता था माफिया और कार्ड के साथ, पर अभी एक भसड़ बाकी थी, मेरी तबीयत। भाई वॉमिट हो गया सुबह डे 4 पे। कमज़ोरी लग रही है, सर दर्द और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हमको -15 के अराउंड का रिवर क्रॉस करना है। इसमें हमारी कमर तक पानी आ जाएगा। ये कोई सच्चाई है हमटा पास की। हाँ, बिगनर ट्रैक में बीमार पड़ जाओगे तो गड़बड़ हो जाता है। शायद ठंड लग गई है, देखो क्या करता हूँ, दवाई वगैरह लेता हूँ कि नहीं। ये मेरा टेंट है, देखो तो उजड़ा पड़ा है। फाइनली वी हैव स्टार्टेड द डे 4 और आज हम क्रॉस करने वाले हैं रिवर। तबीयत ख़राब थी, रुकने का ऑप्शन नहीं था। घर पर 2 दिन की छुट्टी तो पक्की थी। रिवर क्रॉस करने की एनर्जी हिट मी डिफरेंट। सनलाइट आते ही रिकवरी हुई एंड आवर एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द क्रॉसिंग से इट ऑल। पैर सुनते हमने अलग अलग चीज़ें ट्राई की बैक टू लाइफ आने के लिए। मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, पर रुकना नहीं चाहता। मैं हर चीज़ को पीछे छोड़ देना चाहता था, पर यही ज़िंदगी है। यू हैव टू लिव विद एवरीथिंग। डे 4, द लास्ट डे ऑफ ट्रैकिंग टू चतरू, जो 5 किलोमीटर का होगा। अब ग्रीन लैंडस्केप से लाहौल स्पीति की डेजर्टेड सीनरी में एंटर कर रहे थे।
कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वी कैन फाइंड द पीस ऑफ लाहौल स्पीति फ्रॉम हमटा पास टू। वी लव द क्रॉसओवर। टर्रेन मुश्किल था पर मज़ा आ गया एंड फाइनली वी रीच चतरू, आवर लास्ट पिट कैंप। तक आप लोग जाओ, किसी को चेंज करना है चेंज करो, कपड़े जो लेयरिंग है चंद्रताल पे ठंडा होगा तो अपना वूलन कैप, अपने ग्लव्स, अपने सॉक्स, शूज़, जैकेट सब अच्छे से पैक होके चलना। ज़्यादा टाइम भला है, गाड़ी में गर्मी लगेगी पर आते टाइम लेट हो जाएंगे तो काफ़ी ठंडा हो जाएगा चंद्र। आ रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। चंद्रताल का रास्ता जिंदगी भर याद रहेगा। कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा ही चल रहा था पूरे रास्ते। नदी और रोड का क्रॉसओवर कब हो जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए चंद्रताल विंटर्स में बंद रहता है। और ट्रैक लीडर ने बताया ही नहीं कि 1 किलोमीटर के अराउंड वॉक करना पड़ेगा चंद्रताल के लिए। चंद्रताल में लुटेरा और रणवीर सिंह के मूवमेंट के साथ वाइब करना तो बनता था। चंद्रताल वहाँ जाके दिखाइए ना। मरने से पहले एक बार चंद्रताल देखना चाहती थी। अब मर जाओ। आनंद भाई अभी दिखना कैसा लग रहा है? आनंद भाई बताओ, मरने से पहले एक बार चंद्रताल देखना चाहता हूँ। कहाँ है चंद्रताल? मनाली से कुछ मील दूर पहाड़ों के बीच ये नीला हरा पानी। देख लिया? अब पूछो। देख लिया ना, अब मर जाना चाहता हो। देन फाइनली डे 4 खत्म करते हैं। काफ़ी खूबसूरत पहाड़ मिले रास्ते में। स्पीति की ट्रिप करने का काफ़ी मन किया पर पता नहीं कब मौका मिलेगा। डे 5 की सुबह हो जाती है। ट्रैक लीडर सामान पैक करने को बोलते हैं। सब तुरंत मान जाते हैं। भाई ये मेरी लाइफ का एक ऐसा बैच था जो सबसे ओबीडियंट था, सब कुछ टाइम पर। तुम लोग हर चीज टाइम पे क्यों करते हो? इससे डांटना ऐसे कैसे यार? तुम्हारा सीएम है, तुम्हें डांटेगा बंगाल में तो भी हम काम भी ऐसे करते परफेक्शन। ओह माय गॉड। ऋषिता और तुहिन भाई तो हमेशा बिफोर रहते थे। परफेक्शन का जवाब तो नहीं है मेरे पास। फिर हम करते हैं चतुर बेस कैंप में अपना लास्ट ब्रेकफास्ट और हमको मिलते हैं हमारे सर्टिफिकेट ऑफ हमटा पास एक्सपीडिशन। Hey guys, how was the Hamta Pass trek? Did you enjoy? Was it tough? Will you do it again? Guys, that's the wrap up for our Hamta Pass trek and we will move to Manali now. फाइनली जिंदगी में उस खूबसूरती का एहसास कर पाए जो शायद पूरी जिंदगी किस्तों में बताया जा सकता है। उन नदियों को पार करने के बाद हिम्मत दुगनी हो गई। तबीयत खराब थी मगर वही है, ठान लिया तो जीत, मान लिया तो हार। नए दोस्तों और बहुत सारी मेमोरीज के साथ करते हैं हम इस खूबसूरत ट्रैक का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम हैं इधर